साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर भर्ती के लिए आज हमारा सेट नंबर 6 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग सामान्य ज्ञान जीके से टॉप 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और इस सेट में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो देखिए, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया था? तो इसका सही जवाब है शुंग वंश। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था नाम क्या था? वृद्धरथ। यहाँ पे लिख देते हैं वृद्धरथ। तो वृद्धरथ की हत्या इसी के सेनापति, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने किया था और हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। तो मौर्य वंश के बाद कौन सा आता है? शुंग वंश। आगे देखिए, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ठीक है, किस किस क्षेत्र से? कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र से नामित किए जाते हैं। आगे देखिए, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, बताइए किसके द्वारा? इसका आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। चौथा क्वेश्चन देखिए, अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था, बताइए? तो साथियों, सिखों के जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास, तो गुरु रामदास ने ही 1574 में अमृतसर की स्थापना किया था। किसने? गुरु रामदास ने। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, बताइए? तो प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे प्रायद्वीपीय भारत में है तो यह है दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर देखिए 7, किस नदी में मैटूर बांध स्थित है, बताइए? तो मैटूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए? फटाफट से आंसर आप लोग लगाते चलिए। यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आप लोग कमेंट करके बताइए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है, बताइए? तो ये जो कथन है GDH कोल का है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी, बताइए किसके द्वारा? तो बाजारों को नियंत्रित करने की जो पद्धति है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आरंभ किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर और जहांगीर ने। आगे देखिए, नॉर्वे के तट एक उदाहरण है, बताइए किसका? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और नॉर्वे जो है अपने फ्योर्ड तटों के लिए जाना जाता है, फ्योर्ड तट के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है, बताइए? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना बिल्कुल सही है। डेनमार्क का कोपनहेगन ये भी सही है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी ये भी सही है। गलत है केवल ऑप्शन 1 वाला। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नहीं है, बर्न है। कहाँ पर है? बर्न। जिनेवा एक शहर है स्विट्जरलैंड में।
आगे देखिए, सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्म में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्ट नीर पर आधारित है? बताइए कौन सा फिल्म है? तो यह है चारुलता। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है, चारुलता। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? बताइए। तो मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स गाइड, ये सभी जो है R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है, जबकि गार्डनर जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ये क्वेश्चन हम आपको कई बार करा चुके हैं। इसका आंसर है श्रीमाओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। आगे देखिए, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी के साथ सीमा साझा नहीं है। बताइए कौन से राज्य का? तो पुदुचेरी का सीमा आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु से लगता है, जबकि कर्नाटक से नहीं लगता है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चलिए बताइए। देखिए यहाँ पे पुदुचेरी की बात करें, ये 4 क्षेत्रों में फैला हुआ है। पुदुचेरी जो है दक्षिण में पुदुचेरी के नाम से, फिर कराईकल, माहे और यनाम के क्षेत्र से शामिल है। ठीक है, पुदुचेरी का जो क्षेत्र है बता देते हैं फिर से, पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनाम क्षेत्र शामिल है पुदुचेरी में। तो पुदुचेरी और कराईकल जो है तमिलनाडु के साथ लगता है, जबकि यनम और माहे जो है, यनम जो है आंध्र प्रदेश के साथ और माहे जो है वो लगता है केरल के साथ। तो कर्नाटक के साथ नहीं लगता, बाकी आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के साथ सीमा साझा करता है पुदुचेरी। ठीक है, तो विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? आंसर है डिब्रूगढ़। आगे देखिए, एडोल्फ हिटलर ने डैश में आत्महत्या की। बताइए किस वर्ष में आत्महत्या किया था एडोल्फ हिटलर ने? याद रखिएगा 1945 में पूछा जाता है, 1945 में। हुमायूं किस वंश का शासक था? बताइए। और आज के सेट में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, तो हुमायूं जो है ये मुगल वंश का शासक था। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम बताया था। अब यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम पूछे तो ये हो जाएगा यांगत्से या फिर यांगजे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? बताइए, जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो मत देने का अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकार नहीं है, ये राजनीतिक अधिकार है। विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है, बताइए कहाँ पर? तो विजयनगर की कला का उदाहरण आपको हम्पी में देखने को मिलेगा। हम्पी कर्नाटक में है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर का पठार। आगे देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है। बताइए कहाँ पर? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, बताइए इसमें क्या है? तो 7वीं अनुसूची जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है इस अनुसूची में। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष भारतीय थल सेना में क्या होता है? यानी जिस प्रकार भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन जो होता है, जिस प्रकार उसी के समकक्ष भारतीय थल सेना में क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, कर्नल होता है। भारतीय थल सेना में कर्नल होता है और भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन होता है। ठीक है, चलिए कैप्टन होता है, इसमें कर्नल होता है। आगे देखिए, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का चलन प्रारंभ किया था?
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा डलहौजी ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, बताइए कहाँ का। देखिए पंपास जो है दक्षिण अमेरिका का समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो ऑप्शन में दक्षिण अमेरिका नहीं दिया हुआ है, दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे अर्जेंटीना दिया हुआ है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका तो महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है अर्जेंटीना, तो यहाँ पर आंसर होगा अर्जेंटीना। ठीक है, तो चलिए आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है।